आपके उस नोटिस में लाना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक स्कूल में अहमदी टीचर को मार दिया गया। तो ये वाकयात हो रहे हैं, बहुत जो लोग हैं जो जिनको हम आइन में डिक्लेयर कर चुके हैं नॉन मुस्लिम, क्या ये काफी है कि उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया, या लोगों को आप क्या मैसेज देते हैं कि उनको ना मारें, मारना जायज नहीं है? मैं एक मजमूई मैसेज देता हूँ पूरी तरह। मैं ये कहता हूँ इस मुल्क में कुरान और सुन्ना नाफिज कर दो, फिर न शिया कत्ल होगा न सुन्नी कत्ल होगा। मारे सर अहमदियों को, नहीं कोई भी कत्ल नहीं होगा। नहीं उस वक्त जब तक शरीयत अकलियत की जिंदगियां महफूज होंगी कुरान और सुन्ना के निफाज में। मौजूदा सिस्टम न सदर को न वजीर आजम को न किसी जो है किसी मसलक को और न किसी अकलियत को किसी को अमन नहीं देता। सर पैगाम लोगों को दें कि अहमदियों को मारे या ना मारे। अहमदियों से आपको इतना क्यों प्यार है? सर इनको रिहा किया जाए, प्रोफेसर हैं, बहुत बुजुर्ग हैं। मैं कहता हूँ दोनों तरफ से क्या अफराद रिहा होने चाहिए। वो एक तरफ से हो गए जी, ये तो आप कह रहे हैं ना, आपकी है मुमकिन है उनकी राय। वजीर दाखिला ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की सर, वजीर दाखिला ने कहा ना, शाहिद साहब भी कहते हैं कि हमारे बंदे रिहा हो गए, फिर मैं मान जाऊंगा। तो आपने पाले हैं ना कुफ्र के फतवे दे के, वो इगवा की धमकियां देते हैं और उनसे कुछ بعید नहीं है। वो इंसानी इंतहाई इंसानी मेयार से हर अखलाकी ज़ाबिते से गिरे हुए लोग हैं। ये रिएक्शन है उस चीज का जो हजरत अबू बकर तस्लीम कर लिया ना, तस्लीम कर लिया। मौलाना साहब सर मुझे बिल्कुल जो फौजी भाई हैं वो जानने दे रहे हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, ये बहुत जरूरी है उनको क्लियर करना कि उनकी मैं आपको बताऊं यहाँ पे एक मेजर है वो शहीद हुआ, मैं उनका जाके घर इंटरव्यू करके आया। नेक्स्ट टाइम जब मुनव्वर हसन का बयान आया तो वो मदर ने मुझे फोन किया, वालदा ने, उसने कहा नासिर पूछ के बताओ उलमा से कि मेरा बेटा शहीद है, वजीरिस्तान में उसने जान दी। तो सर आप बताएं माओं को, हमारे फौजियों को कि वो शहीद हैं जब लड़ते हैं वजीरिस्तान में या कहीं भी। बताइए कितने उलमा ने, कितने जय्यद मुफ्ती, जुबानी फतवे नहीं, जुबानी बातें नहीं जिसको फतवा न कहें, कुरान और सुन्नत की रोशनी में कितने मुफ्तियान किराम में फतवा जारी किया है कि जो हमारी हुकूमतें जंग लड़ रही हैं अमेरिका के कहने पर ये शरीयत के शरी दायरे में है। जब ये शरी दायरे में होंगी फिर बहस शहीद और गैर शहीद की होगी। सर वो जानने ज़ाया जा रही है। देखिए जैसे जाने देना, आप बताएंगे, आप आलम दीन है, आप लोगों को बताएंगे कि आप शहीद हैं या नहीं हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि बात ये है जब कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये जिहाद होगा तो फिर शहादत की बात आएगी। जब जिहादी नहीं है अमेरिका के कहने पर जाने हमारी जा रहे हैं, मेरा कभी भाई कभी कजन, फिर इसका मसूल हमने मैं तो नहीं हूँ, इसका मसूल तो हुकूमत से पूछे। वो शहीद नहीं आप ये कह रहे हैं। देखिए मैं तो ये कह दिया कुरान और सुन्नत की रोशनी में जब जिहाद होता है तब शहादत साहब मेरे जो फौजी हैं 40-50 हजार मतलब सिविलियन और 10,000 फौजी, वो लहू देते हम यहाँ एसी में बैठते हैं। हाँ दुरख्शा वो क्या है आपकी नजर में? तवील तारीख है जिनकी वजह से पाकिस्तान अक़वाम आलम में सरबलंद है, और जो इसी फौज की वजह से करते हमारी फौज दहशतगर्दी का खात्मा करते तो वो क्या है? जवान, हमें उन पर फख्र है, वो हमारे सिर्फ फख्र है, ये शहीद भी शहीद हैं, शहीद राह खुदा हैं, हमें उन पे फख्र है, उनकी वजह से आज हम सांस ले रहे हैं। मौलाना साहब कह रहे नहीं है तो फिर मौलाना साहब के जो फॉलोअर्स हैं ये इस्लाम लाखों में हैं। ये इस्लाम